हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल। तीर्थ यात्राएं मनुष्य की आस्था की परीक्षाएं लेती रही हैं। भारत के कई तीर्थ स्थल आज भी बेहद दुर्गम मार्गों पर स्थित हैं। इन तीर्थ स्थलों का रास्ता ऊंची चढ़ाई, प्राकृतिक आपदाओं से घिरे हजारों मीटर ऊंचे पर्वतों के बीच से गुजरता हुआ किसी ऊंचे शिखर पर पहुंचता है। विषम जलवायु, जानलेवा मौसम के बीच हर साल यह तीर्थ स्थल भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक जनता को तमाम खतरों के बाद भी आकर्षित करता है। यहाँ हर साल हजारों लाखों लोग जाते हैं, जिनमें से कई गंभीर बीमारी का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं, कई दुर्घटना का शिकार होते हैं, कई कुदरत के अचानक बदले तेवरों से असामयिक मौत की भेंट चढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में ऐसे 10 तीर्थ स्थल जहाँ जाना एक तरह से मौत को हाथ में लेकर चलने के बराबर है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे और वीडियो को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। पहला, शिखर जी। झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित शिखर जी, या आप बोल सकते हैं श्री शिखर जी पारसनाथ, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। 1350 मीटर ऊंचा यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। पारसनाथ पर्वत विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देश भर से हर साल लाखों लोग आते हैं। गिरिडीह स्टेशन से पहाड़ की तलहटी मधुबन तक 14 से 18 मील दूर है। पहाड़ की चढ़ाई और उतराई की यात्रा करीब 18 मील की है, जो बेहद ही दुर्गम है। दूसरा, पावागढ़। गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित पावागढ़ मंदिर बड़ोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काफी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बेहद ही कठिन है। अब सरकार ने यहाँ रोपवे सुविधा भी उपलब्ध करा दी है। तीसरा, नैना देवी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित देवी मंदिर है। यह देवी की 51 शक्तिपीठों में शामिल है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ जाने का मार्ग दुर्गम है। हालांकि अब तो यहाँ उड़न खटोले, पालकी आदि की भी व्यवस्था है। यह समुद्र तल से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चौथा, बद्रीनाथ। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित बद्रीनाथ देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। यहाँ पहुंचने की यात्रा बेहद ही दुर्गम है। हर साल यहाँ लाखों लोग पहुंचते हैं। पांचवा, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही उत्तरकाशी जिले में हैं। यमुनोत्री समुद्र तल से 3235 मीटर ऊंचाई है और यहाँ देवी यमुना का मंदिर है। तीर्थस्थल से यह 1 किलोमीटर दूर यह स्थल 4421 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यहाँ 5 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है। इसी तरह गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। भागीरथी के दाहिनी ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में बर्फीले पहाड़, ग्लेशियर, लंबी पर्वत श्रेणियां, गहरी घाटियां, खड़ी चट्टान और संकरी घाटियां हैं। यह भी काफी दुर्गम है। इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई 1800 से 7083 मीटर के बीच है। छठा, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में आता है। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर मतलब 7.5 मील की दूरी पर स्थित है। कटरा समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। माता के मंदिर में जाने की यात्रा बहुत ही दुर्गम है। कटरा से 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर मां वैष्णो देवी की गुफा है। हालांकि अब हेलीकॉप्टर से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। सर्दियों में यहाँ का न्यूनतम तापमान जो होता है -3 से -4 डिग्री तक चला जाता है और इस मौसम से चट्टानों के खिसकने का भी खतरा होता है। आठवां, हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब सिखों का पावन धाम है। यहाँ पहुँचने की यात्रा बहुत ही दुर्गम है।
यह तकरीबन 19 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा है। पैदल या खच्चरों पर पूरी होने वाली यात्रा में जान का भी जोखिम होता है। गहरी खाई से सटी इस यात्रा में यात्रियों को अक्सर गिरने का बहुत डर रहता है। पिछले साल खाई में गिरने से ही तकरीबन 2 दर्जन यात्रियों की मौत हो गई थी। 9वां, अमरनाथ। अमरनाथ बेहद ही दुर्गम और प्रमुख तीर्थस्थल है। श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर यह तीर्थस्थल समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ की यात्रा बेहद दुर्गम प्राकृतिक परिस्थितियों से होकर गुजरती है। यहाँ तापमान अक्सर -1 में चला जाता है और यहाँ बारिश भूस्खलन कभी भी हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील और संदिग्ध मानी जाने वाली यात्रा के लिए पहले पंजीयन कराना होता है, जबकि बीमार और कमजोर यात्री अक्सर इस यात्रा से लौटा दिए जाते हैं। इस यात्रा पर भारत सरकार की पूरी नज़र होती है और भारतीय सेना के जवान यहाँ 24 घंटे श्रद्धालुओं की सहायता के लिए तैनात रहते हैं। 10वां, कैलाश मानसरोवर। यह भारत के सबसे दुर्गम तीर्थ स्थलों में से एक है। सन 1962 में चीन से युद्ध के बाद चीन ने इसे भारत से कब्जे में ले लिया। पूरा कैलाश पर्वत 48 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4,556 मीटर है। इस तीर्थ स्थल की यात्रा अत्यधिक कठिन यात्राओं में से एक यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा का सबसे अधिक कठिन मार्ग भारत के पड़ोसी देश चीन से होकर जाता है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ वे ही लोग जा पाते हैं जिन्हें भोले बाबा स्वयं बुलाते हैं। यह यात्रा 28 दिन की होती है। हालांकि अभी तक इस्तेमाल होने वाला लिपुलेख दर्रा बहुत ही दुर्गम माना जाता है और केवल युवा लोग ही यह यात्रा कर पाते हैं, जबकि निर्बल असक्त बुजुर्ग के लिए यह जान का जोखिम लेने के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि इसी साल से चीन के उत्तराखंड से ही नाथुला दर्रे का मार्ग खोल देने से यह यात्रा अब आसान हो गई है, लेकिन फिर भी यह उतनी आसान नहीं है। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।